नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ शिकायत होती हैं लोगों की कि मुश्किलातों से कैसे छुटकारा पाया जाए या मुश्किलातों में कैसे रहा जाए, मुश्किलातों में से सफ़र कैसे किया जाए। पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मुश्किलातों से छुटकारा पाना वो तो है ही इम्पॉसिबल आपके लिए, क्योंकि खुदा ताला ने मुश्किलात या अच्छाइयाँ या यानी सुख और सहूलियात ये आपके क्या किए हैं, ज़िंदगी में हिस्सा बना दिए हैं। सही, लाइफ इज़ द नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये बात जनरल हो चुकी है। ट्विस्ट एंड टर्न्स जो होती हैं या यानी हम जो कहते हैं यानी मुआशी हमारी हालात ख़राब होते हैं, कभी कभी हमारी जहनी हालात, जहनी परेशानियाँ होती हैं और कई सोसाइटियल इफेक्ट्स होते हैं हम पे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे ज़िंदगी में एक हिस्सा, एक रोल प्ले करती हैं। सही, और यानी मैं इस चीज़ से आपको आगाह कर दूं कि मुश्किलातों से छुटकारा पाना तो आपके लिए यानी एक किस्म की नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि खुदा ताला ने भी आपके लिए और हम सब के लिए फरमाया है कुरान मजीद में कि हम इंसान को लाजमन आजमाएंगे, फाके की हालत से, बीमारी की हालत से और यानी पैसे के ना होने की, माल और दौलत की वजह से, इन सारी चीज़ों में औलाद की दुख की वजह से लाजमन आजमाएंगे। यानी जब आप एक मुस्लिम की तौर पर बिलीव करते हैं खुदा ताला में और अपनी यानी ज़िंदगी के वजूद में, तो ये दुख, ये चीज़ें आपके क्या हैं, ज़िंदगी के हिस्सा हैं। और जो इन चीज़ों में झेलना, इन्हें यानी मुश्किलातों को या इनमें सफ़र कर जाना, ये तो है ही लाजिम। आप इनसे होकर ही तो मजबूत होंगे। कोई इंसान जो यानी इनसे ना होकर आगे गया हो, ऐसा कोई फ़र्द जो यानी डायरेक्टली आके कामयाब हो चुका हो, कोई नहीं ऐसा। हर किसी ने क्रिटिसिज्म को फेस किया है, हर किसी ने मुआशी यानी बहरान हो और दूसरी चीज़ें हैं, हर चीज़ को यानी वो फेस करके आए हैं, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख के आए हैं। यानी बिना किसी चीज़ से गुजरने के आप कुछ सीखेंगे भी नहीं। आप हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी मिसाल ले लें। उन्हें क्या किया गया, पहले तो उनमें ताइफ में पथराव किया गया उन पे, दूसरे यानी वो फाके की वजह से पेट पे पत्थर बांधते थे और सारी तनकीदें उन पर इल्ज़ामात और इन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बर्दाश्त की हैं। और उन्होंने ये भी नहीं किया कि जो लोग उन पे ये तंज या जो भी चीज़ें करते थे उनको यानी एक किस्म की बद्दुआ दी हो, नहीं, उन्होंने हर वक्त क्या की, एक किस्म की अच्छाई की सबक दी, उनके लिए हिदायत के तलबगार रहे, खुदा से उनके लिए हिदायत की दुआ की। सही, तो यानी हम कौन होते हैं इस चीज़ से यानी एक किस्म की खिलाफ वर्जी करने वाले कि हमने मुश्किलातों में नहीं जीना, खुदा ने हम पर ये एक किस्म की कहर नाजिल कर दी है। कभी नहीं, ये क्योंकि आपकी ज़िंदगी के हिस्सा बन चुके हैं। और हाँ, खुदा ने ये भी फरमाया है सूरह मोमिनून आयत नंबर 62 में कि क्या है कि हमने इंसान को उसकी मुकद्दरत से ज़्यादा कभी किसी तकलीफ में नहीं डाला। जब खुदा ने इस चीज़ की दलील दे दी है, इस चीज़ को बयान कर दिया है कि जो भी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आती है उसके यानी कि आप कैपेबल हैं, उसको आप यानी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, तो हम क्यों चीखें, हम क्यों इस मुश्किलात के वक्त में यानी एक किस्म की ऐसे दावा करें कि हमारे ऊपर खुदा ने ये चीज़ की है, या कोई हमारे खिलाफ ये कह दे कि ये अपने किए का यानी भुगत रहा है, जो इसने किया उसका भुगत रहा है। कभी नहीं, ये खुदा की तरफ से आजमाइश होती है। आप कोशिश करके इनमें जीना सीखें, इनसे सीखना सीखें। यानी इंसान क्या करता है, मुश्किलातों से, ठोकरों से सीखता है। अकल भी आपने सुनी होगी कि बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। तो ये चीज़ें क्या है, हमें मजबूत करती हैं, हमें दुनिया में एक किस्म की रहने की सबक देते हैं कि कैसे लोगों के साथ रहा जाए, कैसे अपनी मुश्किलातों को हल किया जाए। बजाय चीखने के अपनी मुश्किलातों में या अपनी मुश्किलातों के हल ढूंढें, हम उन्हें हल करने की कोशिश करें। और जब हम खुद अपनी चीज़ों को हल करना सीखेंगे, हम क्या हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट। तो इस चीज़ से भी क्या होगी, आपकी मेंटली यानी एक आपकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी, आपकी मेंटल ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और आप में जो एक सलाहियत होती है यानी सेल्फ डिसाइडिंग की, आप खुद अपने फैसले लेंगे, आप खुद अपने खुद को चेक एंड बैलेंस करेंगे, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आप में हो जाएगी। इन चीज़ों की ये फ्रूट्स होते हैं कि आप जीना सीखें मुश्किलातों में, मुश्किलातों के ये जीने के बाद के जो नताइज हैं वो ये निकलते हैं। सही, इन चीज़ों को फॉलो करें, मुश्किलातों से ना डरें। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में उस मकाम को पहुँचेंगे जो आप डिज़र्व करते होंगे,
یعنی بڑے سے بڑے لیڈر جیسے ہمارے عمران خان ہیں اس وقت، وہ بھی کیا ہے 22 سال ایک چیز کو پانے کے لیے لڑے ہیں، سیاست کی انہوں نے، پھر آئے کافی دفعہ ہارے، پھر اوپر آئے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، انہوں نے وہ اپنی اچیومنٹ حاصل کر لی، اور آج وہ آپ سب کے سامنے ہیں، یعنی سب کے دلوں میں ہے کافی حد تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک قسم کی ان کا یعنی فیور کروں، یہ وہ ہر کسی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، شاید کنٹروورشل بھی ہوں، ہر کسی کے، ہر کوئی اپنا بلیف رکھتا ہو، یا کوئی فیکٹ و فگر سے واقف ہے، کوئی نا واقف ہے، یہ اور چیزیں ہیں۔ مگر کیا ہے، ہم نے جرنلی اگر دیکھیں تو یہ لوگ کیا ہے مشکلاتوں سے ہو کر کامیاب ہوئے، ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، مشکلاتوں کو سہنا سیکھیں۔